नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य AK सिंह आपका बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि मैंने कल भी बताया था आपको कि इस चैनल पर कुंडली अध्ययन की वीडियोस आएंगी, जहां पर से मैं रियल कुंडली का अध्ययन करूंगा। जो भी लोग कुंडली अध्ययन करा रहे हैं उनके प्रश्नों का उत्तर करूंगा। साथ ही साथ उनके कुंडली में क्या अच्छे योग हैं, क्या खराब योग हैं, क्या महादशा बता रही है, क्या अंतरदशा बता रही है, सारी ही चीज़ों पर विचार करूंगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको भी बहुत कुछ समझ में आएगा और आप कुंडली देखना जरूर सीख पाएंगे, क्योंकि हमारा रियल कुंडली का अध्ययन होगा। जो भी चीज़ें बताऊंगा ऑथेंटिक ही होगा, क्योंकि जातक की जिंदगी के विषय में स्पेशली बताया जा रहा है। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। जो भी आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट्स करें, आपके कमेंट्स का उत्तर मैं जरूर करूंगा। और अगर व्यक्तिगत रूप से आप हस्तरेखा या कुंडली दिखाना चाहते हैं, उसका अध्ययन कराना चाहते हैं, तो उसकी वीडियो पाने के लिए, दोनों की वीडियो पाने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। जहां पर से मैं आपको प्रोसेस समझा दूंगा, क्या प्रोसेस है, कैसे आप इसका वीडियो बनवा सकते हैं। और फ़ोन पर भी कंसल्टेंसी में लोगों को देता हूं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये कुंडली कन्या लगन की है। अब कन्या लगन कैसे समझ में आता है, समझिएगा। यहां पर 6 लिखा हुआ है, तो ये कन्या लगन को रिप्रेजेंट करता है। तो कन्या लगन की कुंडली है। ये व्यक्ति अभी विदेश में है और ये जानना चाहते हैं कि इनकी आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, और इनकी कुंडली में क्या अच्छे योग है, क्या खराब योग है, कैसी राहु है, कैसी केतु है, क्या उसके जिंदगी पर दुष्प्रभाव आ रहे हैं। इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो एक एक करके पूरा डिटेल्स में बात करूंगा मैं कि इनकी कुंडली में क्या कैसी अवस्थाएं हैं। तो लगन में 6 लिखा हुआ दिख गया, समझ लो ये कन्या लगन की कुंडली है, सीधी बात है। और जहां पर स्टार दिख गया, वो क्या मैंने बताया था, वो होता है वक्री। और जहां पर ये वाला आकृति दिख जाए, वो होता है अस्त, जो यहां पर दोनों लिखा हुआ है। इसको आप कंसिडर जरूर करें, क्योंकि स्टार, वक्री और अस्त का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी जातक की जिंदगी पर। तो उस बात को आपको जरूर से लेके चलना है। जैसे इनके बुद्ध पर ये वाला एरो बना हुआ है, तो ये अस्त का है। तो ठीक है, ये समझ लिया आपने। अभी हम थोड़ा इनके कुंडली में ना और चीज़ों पर विचार करते हैं। जैसे इनकी राशि मकर है और किसी भी प्रकार का मंगल दोष इनकी कुंडली में नहीं है। कल मैंने बताया था कि मंगल लगन में रहे, सप्तम में रहे, अष्टम में रहे, चतुर्थ में रहे, द्वादश में रहे, तभी जाके मंगल दोष होता है। अभी थोड़ा सा ना इनके कुंडली पर, इनके ग्रहों पर विचार करेंगे। इनके प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं, किस हाउसेस के मालिक और क्या कुछ कह रहे हैं इनके ग्रह। तो सबसे पहले विचार करते हैं सूर्य पर। तो सूर्य को ढूंढिए कहाँ है। सूर्य इनका है लगन में। लगन में सूर्य है। सूर्य 6 लिखा हुआ है, तो कन्या राशि में होगा। सूर्य समांतर राशि में है, 12वें घर का स्वामी है। द्वादश भाव, 12वां घर व्यय का घर होता है, इसका स्वामी होकर लगन में बैठा है। तो कहीं ना कहीं सूर्य का पोजीशन अच्छा है, लेकिन ये लॉर्ड खर्च के हाउस का है। तो लगन में बैठने के बाद थोड़ा खर्च जातक से जरूर कराता है। जातक खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। जातक का जो नेचर होता है ना, वो बड़े खर्चीले प्रवृत्ति का होता है। लेकिन फिर यहाँ पर से दूसरी बात ये भी हो जाती है कि आपके पास पैसा आएगा तभी तो आप खर्च करोगे। तो ऐसे जातक के पास पैसा भी आता है खर्च करने के लिए, लेकिन ये खर्च ज़्यादा करते हैं। अब हम विचार करते हैं चंद्रमा पर। तो चंद्रमा इनका कैसा और कहाँ बैठा है वो देखिए। चंद्रमा इनका पंचम भाव में दिख रहा है मुझे। तो चंद्रमा पंचम भाव में लिखा क्या है, यहाँ पर 10 लिखा है, तो ये डेफिनेट रूप से मकर राशि में होगा। समांतर राशि में है, 11वें घर का स्वामी है चंद्रमा। ये हुआ 11th हाउस। इसका स्वामी होके पंचम भाव में बैठना एक बहुत बड़ी बात होती है। 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम का घर होता है, और सोर्स ऑफ इनकम के हाउस का स्वामी चंद्रमा होके आपके 5th हाउस में जाके बैठ गया। तो जातक 5 हाउस पढ़ाई लिखाई कारक स्थान होता है, पुत्र कारक स्थान होता है। तो जातक का जो कैरियर होगा ना, वो डेफिनेट रूप से सोर्स ऑफ इनकम को डिनोट कर रहा है चंद्रमा, तो कैरियर भी डिनोट करेगा। तो डेफिनेट रूप से इनका कैरियर बहुमुखी होता है। और ऐसे लोगों को विदेशी धरती से धन लाभ होता है, क्योंकि चंद्रमा विदेशी धरती से धन लाभ को इंडिकेट करता है। और चंद्रमा लाभ भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में जाके बैठा है, तो जातक का कैरियर इनके कुछ गुण के आधार पर होता है, एजुकेशन के आधार पर होता है, जो भी ये ग्रहण करते हैं। क्योंकि पढ़ाई लिखाई कारक स्थान का स्वामी आपका पंचम भाव है। और बच्चे इनके बड़े अच्छे होते हैं। बड़े बच्चा अगर मैं कहूँ तो संतान सुख की प्राप्ति भी होती है अर्ली एज में, और बच्चे कुछ बड़ा कार्य भी जिंदगी पर जरूर कर पाते हैं। तो चंद्रमा इनका बहुत जबरदस्त है। आगे पहले पूरे प्लैनेट्स पर मैं विचार कर लेता हूँ, फिर आगे कुछ योगों के बारे में बात करूंगा। इनकी कुंडली में क्या मुख्य अच्छे योग बन रहे हैं। ऐसे तो नाना प्रकार के योग एस्ट्रोलॉजी में होते हैं, लेकिन इनकी कुंडली में क्या है वो मैं आगे विचार करूंगा। अभी चलिए मैं मंगल पर चलता हूँ। तो मंगल ढूंढिए कहाँ है। मंगल है दूसरे भाव में, 7 लिखा हुआ है। तो जब 7 लिखा हो तो मंगल तुला राशि में होगा। 7 मीन्स तुला राशि। मंगल 8वें घर और तीसरे घर का स्वामी है। 8th हाउस आपका
मृत्यु कारक स्थान होता है 8, और तीसरा हाउस कहीं ना कहीं आपका कर्म का हाउस होता है। तो 8th हाउस का स्वामी होके मंगल बैठ गया इनके दूसरे भाव में, मृत्यु कारक स्थान का स्वामी होकर कर्म का हाउस का स्वामी होके। तो जब मारक स्थान का स्वामी होके कोई प्लैनेट्स अच्छे घर में बैठ जाए, दूसरा भाव धन भाव रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं इसके कुछ साइड इफेक्ट को ये कम करा देता है। मैं एक बहुत सिंपल सा आपको बात बताऊंगा। कोई चोर है, वो अगर आपके घर में आके बैठ जाएगा और आप बड़े शरीफ व्यक्ति हैं, तो कुछ दिन के बाद चोर भी शरीफ बन जाएगा, या बन सकता है, या बनना सीख लेगा। तो कहने का अर्थ है कि जब कोई खराब हाउस का स्वामी अच्छे घर में जाके बैठ जाए, तो उस घर के प्रभाव से उसके जो बुराई होती है वो थोड़ी खत्म होते हुए नजर आती है। ये व्यक्तिगत देखो, लोगों का अपना खुद का अध्ययन होता है, ये मेरा अध्ययन है। मैं एक रियल कुंडली का अध्ययन कर रहा हूँ, जो भी बातें बताऊंगा रियल ही होगा, चूंकि इनकी जिंदगी पर वो चीज़ें बीती होंगी। तो मेरा खुद का अध्ययन है, चीज़ों को सीख लीजिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी ईजी नहीं है, मैं बहुत सरलता के साथ चीज़ों को समझाना चाहता हूँ। तो मैं किसी भी ज्योतिष का कोई भी बात नहीं करूँगा, किसी भी कॉपी बुक स्टाइल में बात नहीं करूँगा, जो रियलिटी है उस पर बात करूँ, उस पर बेस्ड बातों को करूँगा। तो मंगल लेकिन तीसरे घर का भी स्वामी है, तो कर्म के हाउस का स्वामी, तो जातक बहुत मेहनती होते हैं, नो डाउट बहुत मेहनती होते हैं। तो मंगल इनका नेगेटिव नहीं है। अब हम बुध पर विचार करते हैं। बुध एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है कन्या लग्न की कुंडली के लिए। तो बुध इनका है अस्त का, ये एरो बना हुआ है और दूसरे भाव में है। भाव तो इनका बहुत जबरदस्त है, लेकिन थोड़ा अस्त का होने से कम फल दे पाता है। 10वें घर का स्वामी एक कैरियर के हाउस का स्वामी और लग्नेश है, मतलब दोनों इंपॉर्टेंट हाउसेस का स्वामी है, और जाके ये दूसरे भाव में बैठा है। तो बुध थोड़ा गड़बड़ तो है इनका, जहां पर से बुध को इनको एक्टिवेट करने की आवश्यकता है। बुध के लिए बहुत ही सही होगा इनके लिए पन्ना रत्न धारण करना, जिसके बाद इनकी जिंदगी पर मेजर बदलाव, ये फील करेंगे और जिंदगी पर बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे। तो बुध थोड़ा अस्त का है, लेकिन बहुत ही अच्छे पोजीशन के साथ है, याद रखना। अब हम बृहस्पति पर बात करते हैं। बृहस्पति कर्क राशि में है, चूंकि बृहस्पति के जगह पर लिखा है 4, तो ये कर्क राशि में होगा, जो कि उच्च की राशि है, और जुपिटर इनका बहुत लाजवाब है। उच्च का बृहस्पति लाभ भाव में बैठ जाए, जातक के पत्नी पक्ष से धन लाभ होता है, जातक के बहुमुखी क्षेत्र से धन आते हैं, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, जातक जिंदगी पर बहुत बड़ा कार्य कर पाते हैं, पत्नी पक्ष से धन लाभ के योग बनते हैं। चूंकि बृहस्पति चौथे और 7वें घर का स्वामी होके 11वें घर में बैठा है, तो प्रॉपर गाड़ी मकान वाहन का सुख मिलेगा, साथ ही साथ पत्नी पक्ष से धन लाभ होगा, जातक करोड़पति बन सकते हैं। बृहस्पति की महादशा में इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ग्रह उच्च का हो तो वो हमेशा फायदा नहीं देता, वो अपने व्यक्तिगत महादशा या अंतरदशा में फायदा देता है। तो जुपिटर इनका बहुत लाजवाब है। 11th हाउस का जुपिटर ऐसे भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो बहुत कमाल का बृहस्पति। अभी विचार करते हैं शुक्र पर। तो शुक्र देख लो कहां बैठा इनका, दूसरे भाव में शुक्र है, धन भाव में शुक्र है, 7 लिखा हुआ है, तुला राशि में शुक्र है, अपने स्वराशि में शुक्र है, 9वें घर भाग्य स्थान का स्वामी है, दूसरा धन भाव का स्वामी है, और कुंडली में दूसरे घर में बैठा है। तो बहुत ही अच्छे घर का मालिक होके भाग्य भी आपकी जिंदगी पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और पैसा तो करता ही है। धन और भाग्य दोनों स्थान का स्वामी होके धन भाव में जाके बैठा है, अनाप शनाप बहुत पैसा देगा। शुक्र क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, जिंदगी पर तरक्की में आपकी जिंदगी रहेगी, जिंदगी पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी विचार करते हैं शनि पर। तो शनि बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। शनि इनका बैठा है द्वादश भाव में, शनि शत्रु राशि में है, सिंह राशि में 5 लिखा हुआ है। शनि 5वें घर का स्वामी होके, 6ठे घर का स्वामी होके द्वादश भाव में बैठा है। एक बात ध्यान में रखना, 5वें घर का स्वामी हो गया शनि, द्वादश भाव में बैठा है, तो जातक थोड़ा लेजी हो जाएंगे, क्योंकि 5वां घर आपके एनर्जी, आपके कार्य, आपके पढ़ाई लिखाई, आपके संतान सुख को इंडिकेट करता है। तो शनि का खर्च के हाउस में जाके बैठ जाना, केंद्र त्रिकोण 1, 5 और 9, ये केंद्र त्रिकोण हाउस है, इसका स्वामी होके तो जातक लेजी हो जाते हैं, क्योंकि खर्च का हाउस है, थोड़ा नेगेटिविटी आता है। लेकिन शनि साथ ही साथ 6ठे भाव का भी स्वामी है, तो 6ठे 8वें भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में बैठ जाए तो जातक का विपरीत राजयोग बनाता है। तो शनि के द्वारा जो दुष्प्रभाव आने थे वो तो नहीं आएंगे, लेकिन आपके नेजर में लेजीनेस रहेगी, आपका स्वभाव शनि जैसा हो जाएगा। लेकिन शनि आपको विपरीत राज्यों के कंडीशंस में है तो थोड़ा प्रॉब्लम देगा, लेकिन आपकी जिंदगी को पूरा सेट जरूर कर देगा। इस बात को जरूर आप ध्यान में रखें। अब ये तो होगी महत्वपूर्ण बात प्लैनेटरी कंडीशंस के बारे में। अब सब ग्रहों के बल को देख लेते हैं। सूर्य 24 डिग्री पर है तो वही 60% फल देने के काबिल है। चंद्रमा 29 डिग्री पर है तो 30% फल देने के काबिल है, क्योंकि ये अति वृद्धावस्था में है। मंगल 21 डिग्री पर तो लगभग 100% फल देगा। बुध 2 डिग्री पर है, ऐसे भी अस्त का है, दूसरा बलहीन है, तो इसके लिए आपको उपाय करने की बहुत आवश्यकता है। ये 20% ही फल दे पा रहा है इतना अच्छा होने के बावजूद। गुरु 12 डिग्री पर उच्च का है तो ये गजब का फल दे रहा है जिंदगी पर, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें, गजब का।
शुक्र आपका 28 डिग्री पर है, इसको भी बल देने की आवश्यकता है, ये भी वृद्धावस्था में है। शनि 15 डिग्री पर है, ये भी गजब का फल दे रहा है, इस बात को ध्यान में रखना। राहु और केतु ये 1 डिग्री पर है, ये एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इनके केंद्र में राहु और केतु है। तो राहु केतु जब केंद्र में रहे और डिग्री वाइज कमजोर रहे तो इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि केंद्र में राहु केतु बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। कहीं ना कहीं लगन आपका बहुत ही अच्छा भाव होता है और 7th हाउस आपका बहुत अच्छा भाव होता है। जहां पर से 7th हाउस पत्नी कारक स्थान होता है, लगन आपके रूप रंग सुंदरता का हाउस होता है। राहु के साथ सूर्य बैठ के एक ग्रहण दोष बना लिया, जहां पर से सूर्य की जो पॉजिटिविटी है उसको ये नेगेटिविटी में तब्दील कर लेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि सूर्य ज्यादा बलशाली है, राहु बिल्कुल नहीं बलशाली है। तो राहु बहुत मिनिमम फल दे पाएगा, नहीं तो आपकी जिंदगी पूरा खराब कर देता। केतु 7th हाउस में बैठ गया तो शादी की जिंदगी में कहीं ना कहीं तकलीफों को यह बताता है, लेकिन केतु डिग्री वाइज कमजोर है तो ये बहुत खुशी की बात है कि ज्यादा तकलीफ ये आपको केतु नहीं दे पाएगा। अब राहु जब कमजोर है तो राहु की दृष्टि 5 पे पड़ गई, राहु की दृष्टि आपके 7वें घर पे पड़ गया, 9वें घर पे पड़ गया। अपने पहले 5वें दृष्टि से ये पंचम भाव को देखा, 7वें से सप्तम भाव को देखा और 9वें से ये आपके 9वें भाव को देखा। चूंकि डिग्री वाइज कमजोर है तो इसका दृष्टि का भी कोई विशेष मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए इस चीज को लेकर बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपकी राहु केतु खराब होने के बावजूद भी आपकी राहु केतु ने आपकी जिंदगी पर ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं देना है। थोड़ा मैं कुंडली को बहुत ही गहराई के साथ थोड़ा जल्दीबाजी में समझाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो भी आप देखना पसंद नहीं करते, तो मैं बहुत मेजरली पॉइंट पर विचार करूंगा और आपको बहुत ही गहराई के साथ चीज़ों को समझा दूंगा। तो ये इनके कुंडली में पूरे प्लानेटरी कंडीशंस थे और जो भी संबंध था वो मैं बताया। अभी जो वर्तमान में इनका महादशा चल रहा है, वर्तमान में जो अंतरदशा चल रहा है, उस पर मैं दृष्टि संबंध पर बात करना चाहूंगा। तो ये तो इनकी कुंडली का विश्लेषण। अभी जो इनका समय चल रहा है, ये इनका चल रहा है शनि का समय। शनि चल रहा है 2016 के बाद शनि आ चुका है, 4/5/2016 के बाद शनि की महादशा एंटर कर चुकी है इनकी जिंदगी पर। तो जब शनि आई है तो शनि इनका बताया, जैसे मैंने आपको, कि शनि थोड़ा सा इनको लेजीनेस देगा, लेकिन विपरीत राज्यों के कंडीशंस में है, थोड़ा तकलीफ देके इनकी जिंदगी को सेट जरूर कर देगा। इस बात को आप ध्यान में जरूर रखें। तो शनि इनको ये बेनिफिट तो देगा, क्योंकि शनि 5वें और 6ठे घर का स्वामी है। तो शनि में इनको थोड़ा तकलीफ भी होगा, लेकिन शनि में इनकी जिंदगी सेट भी होगी। इनकी शनि चलनी है 2035 तक। अभी जब शनि में शनि आया होगा 2016 से 19 तक, तो ये मिला जुला हुआ फल दिया होगा, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं। जॉब में थोड़ा फायदा हुआ होगा, थोड़ा सा मानसिक तनाव में रहे होंगे, थोड़ा लेजी ज्यादा हुए होंगे, दिमाग में बहुत प्रकार की नेगेटिविटी चल रही होगी 2019 तक। शनि में जब बुध आया तो शनि में बुध इनका ठीक ठाक रहेगा, 2019 के बाद इनकी जिंदगी में सेट करने में पूरा पूरा मदद करेगा, लेकिन थोड़ा देर से फल देगा, क्योंकि बुध इनका अस्त का था। याद करो, इनका बुध अस्त का था, तो थोड़ा देर से इनको फल मिलेगा, क्योंकि बुध जो फल इनको देना चाहिए वो नहीं दे पा रहा है। शनि इनका ठीक ठाक है, लेकिन बुध का जो मेजरली फल होना चाहिए, जो इनका लग्नेश और दशमेश है, वो कहीं ना कहीं बुध थोड़ा गड़बड़ अवस्था में, अस्त के अवस्था में 2 डिग्री पर बैठा है। तो कहीं ना कहीं बुध के लिए आपको उपाय करने की आवश्यकता है। आपकी जिंदगी पूरी बदल जाएगी 2022 तक। 23 थोड़ा मिला जुला हुआ रहेगा, क्योंकि केतु बहुत ज्यादा बलशाली नहीं है, लेकिन फिर भी यह समांतर समय आपका रहेगा, कभी अच्छा कभी खराब। 23 के बाद आपका गोल्डन पीरियड, शुक्र बहुत जबरदस्त भी है और शनि में शुक्र आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा और आपकी जिंदगी में पूरा परिवर्तन होगा। आपकी जिंदगी में हर प्रकार की सुख सुविधा आपको मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। शनि की जो दृष्टि आपके कुंडली में पड़ रही है, शनि 5वें 6ठे घर का स्वामी 12वें में बैठा है। इसकी दृष्टि, दूसरी दृष्टि, 6ठे दृष्टि और 9वें घर पर इनकी दृष्टि है। इनकी दृष्टि जो है ना दूसरे घर पर है। अब मैं दिखाता हूं क्या शनि की दृष्टि कहां पर रही है, इसको देखना बहुत जरूरी है। शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि से दूसरे घर को इन्होंने देखा, शनि ने मंगल को देख लिया। तो ये टेक्निकल इनका क्वेश्चन था कि जैसे इनका कार्य टेक्निकल था, तो इसमें क्या तरक्की ये कर सकते हैं, तो बेशक आप कर सकते हैं। शनि अपनी दूसरी दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहा है, विपरीत राज्यों के कंडीशंस में है, थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन आपको उन्नति जरूर देगा। और शनि मंगल की जब युति हो जाए तो टेक्निकल योग को बताता है, या दृष्टि संबंध भी हो जाए तो टेक्निकल योग को बताता है। तो आप टेक्निकली स्ट्रांग है, इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। कोशिश करिए, जिंदगी पर आगे बढ़ना बहुत ही वाजिब है और टेक्निकल योग आपके हाथ पर है। और दूसरा क्वेश्चन था आगे की जिंदगी, तो मैंने बताया 2023 के बाद विशेष सोचना नहीं पड़ेगा। एक राहु का जब समय आएगा थोड़ा दिक्कत होगा, वो मैं बताऊंगा। तो शनि की दृष्टि से तीसरी दृष्टि से आपने देख लिया यहां पर। उसके बाद शनि की दृष्टि 6वें भाव पर है, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। शनि की 8वीं दृष्टि से आप देख रहे हैं 6ठे भाव को, 1 2 3 4 5 6। 7वीं दृष्टि से आप देख रहे हैं अपने 6ठे भाव को। 7वीं दृष्टि से आपने 6ठे भाव को देखा, जहां पर से
रोग ऋण कर्जा का ये घर है, तो शनि कहीं ना कहीं अच्छे कंडीशंस में भी था। तो शनि की महादशा में आपको कोई रोग नहीं होगा, ऋण भी कम होगा, जहां और आप अच्छा स्वस्थ भी फील करेंगे, लाइफ में आप सेट भी कर पाएंगे। तो शनि आपको छठे भाव का स्वामी ही था और छठे भाव पर इसकी दृष्टि भी है। उसके बाद शनि की दृष्टि पड़ गई आपके 90वें भाव पर, दसम दृष्टि से इसे 90वें भाव को देखा। थोड़ा भाग्य में ये भाग्य को इंक्रीज करेगा और शनि के समय में आपके भाग्य उदय होने के चांसेस जरूर बनेंगे, ये गारंटी है। तो ये 3 दृष्टि शनि ने आपको देख लिया। तो आपका जो क्वेश्चन था टेक्निकल में आगे बढ़ने का, तो आप बढ़ सकते हैं, आप जिंदगी पर बड़ा कार्य कर सकते हैं। और इसको और शनि के फल को और इंक्रीज करने के लिए मैं आपको रेमेडी जरूर दे दूंगा, इस बात का आप टेंशन ना लें। तो इनके क्वेश्चन थे। बाकी 2023 के बाद आपका गोल्डन समय आ रहा है, नो डाउट। अब कुछ राजयोग की चर्चा कर ले। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर है, तो कहीं ना कहीं सप्तम दृष्टि से देख रहा है, तो 100% ये गजकेसरी योग का निर्माण कर रहा है। जहां पर से गुरु या चंद्रमा की दृष्टि संबंध भी हो, लगन में रहे या चतुर्थ में रहे या सप्तम में या दसम में रहे, तो गजकेसरी योग का निर्माण करता है। क्योंकि डिग्री वाइज थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, जो बहुत अच्छा फल नहीं दे पा रहा है, लेकिन इसकी महादशा में आपको अच्छा फल मिलेगा, अंतर्दशा में आपको अच्छा फल मिलेगा। तो एक बड़ा राजयोग था, एक दोष तो ये मैंने बता दिया। शुक्र और मंगल और बुध की युति एक जगह थी, ये भी कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है। शनि की दृष्टि आपके मंगल पे पड़ गई, ये भी बढ़िया माना जाता है। राहु केतु का चीज आपके लिए अच्छा नहीं था, ये आपके लिए तकलीफ दे अवस्था मानी जा रही थी। तो आपने समय को देख लिया, समय को जान लिया कि आपका 2023 के बाद बहुत बढ़िया समय आ रहा है, अभी मिला जुला हुआ समय रहेगा। बुध के उपाय करने के बाद 22 में ही सेट करने की अवस्था बनेगी। और बुध का उपाय तो आपको लाइफ टाइम करने की आवश्यकता है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। एक थोड़ा सा खराब समय आपके 2029 के बाद आएगा, 32 तक थोड़ा सा समांतर समय रहेगा। उस समय राहु का उपाय मैं आपको दे दूंगा, जहां पर से आप थोड़ा अच्छा फील करेंगे। उसके बाद शनि में गुरु भी आपका ठीक ही चलेगा। तो शनि मूलतः ठीक चलेगा, बहुत खराब भी नहीं चलेगा। 23 के बाद बढ़िया चलेगा। शनि के बाद फिर आपका आएगा बुध, ये तो फिर जबरदस्त है। आपको अब लाइफ लॉन्ग सोचने की आवश्यकता नहीं है, जिंदगी आपकी अच्छी निकल जानी है। 52 तक तो है, अब 52 तक है, तो 52 तक में बहुत तेज हो जा रहा है ना आपका। 80 साल तक तो बहुत बढ़िया आपने बिता लिया, तो कहीं कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। केतु भी उसके बाद जब केतु है तो देखा जाएगा। तो समय आपका ठीक है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। आने आपका समय बदलना है, जो भी चीज़ें थी आपकी कुंडली पर मैंने बता दिया। तो ये था इनके कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको कुंडली का इस तरह से वीडियो बनाना है और चीज़ों को माइन्यूटली समझना और उसका रेमेडी करना है, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लेकर संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरा जानकारी मिलेगा। धन्यवाद।